और जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने ये सोचा होता कि उन्होंने ये काम करवाना है तो फिर सरकार वो काम वो होना ही है, उसको जाहिर है कि रोका नहीं जा सकता या रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। एक आईनी अदालत जो है वजूद में आ गई है, इस पे जुडिशरी जो है वो सीखपा है, परेशान है, एहतजाज कर रही है। मुख्तलिफ जो जज हजरात हैं उनको ये लगता है कि उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर दिया गया है या फिर उनके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया गया है। इस्तिस्ना उन्होंने दे दिया है, वो दिया ही इसलिए कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो आगे सदर बनना चाहते हैं। और फिर इसमें एक और बात यह कि वज़ीर आज़म को फिर इस्तिस्ना क्यों नहीं दिया गया। जाहिर है कि जमहूरियत उस तरह से नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये हर बंदे को उस वक्त क्यों याद आता है कि जब उसका जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज है वो खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे इस नए प्लेटफॉर्म का साथ दीजिएगा। सबसे पहले तो ताखीर से आने पर आप लोगों के साथ बहुत बहुत माजरत, लेकिन जनाब कुछ सेहत के हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से 7 से 8 दिन हम अपना ये जो व्लॉग्स का सिलसिला है और आप लोगों को करंट अफेयर से अपडेट करने का जो मामला है इसको हम जारी नहीं रख सके। अब इस वक्त क्योंकि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, दो कि अभी भी पूरी तरह से मैं सेहतयाब नहीं हुआ, लेकिन इस काबिल हो गया हूं कि आप लोगों के लिए हम अपना व्लॉग लेके आ सके। कुछ बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जनाब हम क्योंकि गैर हाजिर थे तो मैं इस बात का मुझे पता है कि आपको इस बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता चल गई होंगी। 27वीं आईनी तरमीम इसका शौर बहुत पहले से था। जब से 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो कहा जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और अब कहा जा रहा है कि 28वीं भी आएगी। खैर, इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन था जनाब वो 27वीं आईनी तरमीम है। और आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कहा यह जा रहा है कि आज इसको सेनेट में पेश कर दिया गया था, पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और गालिबन आज इसको शायद मंजूर भी करवा दिया जाएगा। एक जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और क्योंकि जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है, उसका ये फैसला है कि ये तरमीम मंजूर होनी है तो फिर ये होनी है। अगर हम सेनेट की बात करें, सेनेट में क्योंकि नंबर गेम में 2 लोग कम थे तो हमने देखा कि एक तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबरू जो सेनेटर थे वो और JUIF के जो अहमद खान साहब हैं उन्होंने वोट दिया इस तरमीम के हक में। और पार्लियामेंट में अव्वल तो उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि अगर उनके पास नंबर पूरे ना भी होते और जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने ये सोचा होता कि उन्होंने ये काम करवाना है तो फिर सरकार वो काम वो होना ही है, उसको जाहिर है कि रोका नहीं जा सकता या रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। सिस्टम हमारा ऐसा है। कुछ बात कर लेते हैं इस तरमीम के हवाले से कि इसमें क्या क्या चीदा पॉइंट्स हैं। एक तो जनाब शुरू में अगर आपको जिस तरह मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीक पॉइंट है वो 18वीं तरमीम है। पहले ये कहा जा रहा था कि 18वीं तरमीम जो है उसको भी मतलब छेड़ा जाएगा या जो शामिल की गई हैं NFC अवार्ड के हवाले से चीजें वो भी इस 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा होंगी। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम जाहिर है क्योंकि 18वीं तरमीम को लाने वाले वो हैं, सूबों को इख्तियारात दिलाने वाले वो हैं, तो सियासत के लिहाज से ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज ना करती कभी भी। तो फिलहाल उस पॉइंट को छोड़ दिया गया और जो आर्टिकल 243 था यानी कि आर्मी चीफ के हवाले से और फोर्सेस के हवाले से जो कवानीन में तरमीम थी उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो है 18वीं तरमीम को स्किप कर दिया गया है इस आईनी तरमीम से, लेकिन कहा यह जाता है कि जो 28वीं आईनी तरमीम आएगी उसमें ये जो सूबों का मसला है, NFC अवार्ड का जो मसला है, इसको भी जरूर शामिल किया जाएगा। फिलहाल जनाब आ जाते हैं 27वीं तरमीम में। इसमें जो चीदा पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक जनाब एक आईनी अदालत बना दी गई है और जो सूबों और वफाक के जो आपस के मामला होंगे उसको आईनी अदालत देखेगी और फिर तमाम तर वो मामला जो कि आइन से रिलेटेड होंगे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आइन से होगा, उसको ये आईनी अदालत देखेगी। अब ये जो आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये एक बड़ी अदालत होगी। माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इस अदालत का जिक्र जाहिर है कि आ चुका है, लेकिन अगर अभी हम उसके करंट मॉडल की बात करें तो ये एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आईनी अदालत जो है वजूद में आ गई है। इस पे जुडिशरी जो है वो सीखपा है, परेशान है, एहतजाज कर रही है। मुख्तलिफ जो जज हजरात हैं उनको ये लगता है कि उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर दिया गया है या फिर उनके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया गया है। अब जाहिर है ये एक बहस तलब चीज है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, यकीनी तौर पे ऐसा हुआ है, लेकिन फिलहाल जनाब ये आईनी अदालत जो है ये बना दी गई है। इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो सदर पाकिस्तान उनको सेलेक्ट करेंगे और आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो उम्र मुकर्रर की गई है वो 65-68 साल के दरमियान है। नॉर्मली जो चीफ जस्टिस होते थे उनकी उम्र की जो हद है वो 65 साल होती थी, इसमें उसको बढ़ा के 68 साल की उम्र कर दी गई है। यानी और ये इसलिए किया गया कि जो रिटायर्ड जज हैं
उनको भी इस आईनी अदालत का सरबराह जो है वो बनाया जा सके। और जो मैक्सिमम यानी कि इसमें जो मुद्दत मुलाजमत है चीफ जस्टिस की वो 3 साल है, यानी अगर 66 साल की उम्र में कोई बंदा आईनी अदालत का सरबराह बनता है तो वो 2 साल जो है वो उस ओहदे पर फाइज रह चुकेगा। जब 68 साल उसकी उम्र हो जाएगी तो उसके बाद ये ओहदा जो है वो ये छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके एक मेन पॉइंट के हवाले से। ये एक अदालती चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, ये उसका हिस्सा थी। मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर एक बहस हो रही है कि किस तरह से जो है अदालतें अब फंक्शन करेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस है मंसूर अली खान साहब और दीगर जजेस, उन्होंने खतूत भी लिखे हैं चीफ जस्टिस को। एक जो इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच बना था और लोगों ने इतराज किया था कि आईनी बेंच जो है ये नहीं बनना चाहिए, उस वक्त भी बनाना आईनी अदालत ही मकसूद था, लेकिन उस वक्त क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत आई थी तो फिर रियासत ने फैसला किया कि अभी हम आईनी बेंच बना देते हैं। तो जब उस आईनी बेंच को चैलेंज किया गया तो मजे की बात यह है कि उस आईनी बेंच ने अपने खिलाफ हुए चैलेंज को खुद सुना। यानी कि अब ये जो आईनी अदालत बनी है, अगर इसको भी चैलेंज किया जाता है या इसके खिलाफ रिट की जाती है तो ये आईनी अदालत अपने खिलाफ की जाने वाली रिट को खुद सुनेगी, जो कि हमें एक मजाक भी लगता है क्योंकि जाहिर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है और ये एक बहुत वाज़ेह चीज है। लेकिन ये इस हवाले से अपडेट है, बाकी देखते हैं मजीद ये मामला किस तरह चलता है। अब आ जाते हैं मेन इशू पे जनाब, जो कि आर्टिकल 243 के हवाले से है, जो कि आर्मी एक्ट के हवाले से है। जो जब ये 27वीं आईनी तरमीम अभी पेश नहीं की गई थी, जब ये चैटर ऑफ द टाउन थी, शोर था कि तरमीम आ रही है, तो मुख्तलिफ जो है वो चीजें मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। कहा जा रहा था जी कि मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ हैं उनको कोई लाइफ टाइम उनका ओहदा रहेगा, या फिर एक नई जो फोर्स है वो बनाई जाएगी, या फिर एक नया ओहदा जो है वो बना दिया जाएगा। तो उस हवाले से जनाब डिटेल सामने आ गई हैं। एक जो नया ओहदा बनाया गया है वो है चीफ ऑफ एयर डिफेंस। अब जनाब कुछ बातें जब ये तरमीम ने आना था तो ये चीजें कुछ चैटर ऑफ द टाउन था कि आर्मी एक्ट में किस तरह की तब्दीली की जाएगी, आर्टिकल 243 में क्या चेंजेस आ रही हैं, उस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। हम क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से थोड़ा सा लेट हैं तो आप इसको शायद जान चुके होंगे, लेकिन स्टिल ये बताना जरूरी है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ये एक नया ओहदा मुतारिफ करा दिया गया है। इसके जो सरबराह हैं वो आर्मी चीफ होंगे। इनके मुतहद जो है आपकी जो तीनों फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और जो हमारी बड़ी फौज है वो, और एक चौथी फोर्स बनाई जा रही है जो कि ARFC है, आर्मी रॉकेट फोर्स। वो चारों इनके मुतहद होंगी। जो इस वक्त एक ओहदा है, यानी कि एक जो शमशाद मिर्जा साहब जनरल साहब जिस ओहदे के ऊपर हैं, वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है, और जब 27 नवंबर को वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो इस ओहदे को खत्म कर दिया जाएगा। और अब ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे वो आर्मी चीफ होंगे, और उनके मुतहद जो है बाकी भी हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं वो फॉल करेंगी। उसके बाद जनाब एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड वो बनाई गई है। ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के जो एटमी मामलात हैं, जाहिर है कि रिसेंटली हमने एक जंग जीती है, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, और उसमें उस लिहाज से इदारे को जो लगा कि कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो उसमें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एक इदारा बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ ऑफ एयर डिफेंस की सिफारिश पे इसका सरबराह तैनात करेंगे, जो कि जाहिर है कि एक 4 स्टार या 5 स्टार जनरल होंगे। हाँ, क्योंकि इसके नीचे तमाम फोर्सेज हैं तो क्या नेवी और एयर फोर्स से भी इसका सरबराह तैनात किया जाएगा? ये एक सवाल है, यानी कि आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब मिलेगा। फिल वक्त तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा जनाब, जिस तरह आपको पता है कि आर्मी चीफ हैं, जिस तरह उन्होंने जंग जीती, पाकिस्तान को एक पाकिस्तान के मौकफ को पूरी दुनिया ने सराहा, तो जो उनको ओहदा हुकूमत ने दिया वो फील्ड मार्शल का था। इसी तरह अगर कोई एजाजी ओहदा एयर चीफ को या नेवी चीफ को दिया जाता है तो उसका नाम होगा, जो एयर चीफ के लिए है वो है फील्ड ऑफ एयर फोर्सेस, और जो नेवी फोर्स के जो सरबराह हैं उनके लिए होगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, और ये लाइफ टाइम ओहदे होंगे जनाब, इनको किसी तरह भी तब्दील नहीं किया जा सकेगा सवाए जो आर्टिकल 47 है, यानी कि अगर इसके अंदर मजीद कोई चेंज लानी होगी तो फिर आर्टिकल 47 जो है वो उसके थ्रू बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए जो है उसको बदला जा सकता है। इसके अलावा जो है वो इसको किसी सूरत भी नहीं बदला जा सकेगा। अब जनाब एक और जो चीज है जो कि चैटर ऑफ द टाउन है और जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है, वो है कि सदर और आर्मी चीफ को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है। इस्तिस्ना इस तरह से दिया गया है कि सदर के ओहदे पर जो भी शख्स पाकिस्तान में बराजमान रहेगा
उसको ना सिर्फ ये कि उस ओहदे पे होते हुए, बल्कि उसके बाद भी टिल लाइफ टाइम कोई अदालत नहीं बुला सकती, ना ही सरकार उनको कुछ पूछ सकती है। एंड सेम इज द केस विद आर्मी चीफ, कि जो आर्मी चीफ होंगे, फील्ड मार्शल होंगे, उनको भी इस्तिस्ना हासिल होगा। उनको कोई भी अदालत जो है या कोई भी इदारा जो है वो इवन रिटायरमेंट के बाद भी नहीं पूछ सकता। और जो इस्तिस्ना दिया गया है सदर को और फील्ड मार्शल को, अब इसमें आपको पता है कुछ अर्सा पहले एजाज सैयद साहब की एक खबर थी, उन्होंने कहा था कि मैंने वो डॉक्यूमेंट बाकायदा देखा है जिसमें ये प्लान तैयार था कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो सदर बनेंगे। उस वक्त हमने आपको बताया था कि ऐसी कोई चीज उस वक्त तो नहीं थी, टॉक ऑफ द टाउन तो थी लेकिन कंसिडरेट नहीं थी उस वक्त, यानी इस पे कोई ऐसा गौर नहीं हो रहा था, चटर चल रही थी लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब ये कहा जाता है कि जो सदर को भी इस्तिस्ना उन्होंने दे दिया है, वो दिया ही इसलिए कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आगे सदर बनना चाहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है ऐसा होगा या नहीं होगा, कहा यही जा रहा है। और फिर इसमें एक और बात यह कि वजीर आजम को फिर इस्तिस्ना क्यों नहीं दिया गया। हम तो कहते हैं ना सदर को मिलना चाहिए था, ना जो चीफ साहब है उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अगर मिल गया है तो फिर वजीर आजम को क्यों नहीं दिया गया। सरकार इसलिए नहीं दिया गया कि अगर वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दिया तो खान साहब को बाहर करना पड़ा है, वो भी तो वजीर आजम रहे हैं ना पाकिस्तान के। दिस इज द वे अबाउट दैट। खैर, बात करने का मकसद यह है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कानून बनाते वक्त लोग देख रहे होते हैं। अभी तो ये भी देखना है कि जो सदर को और चीफ साहब को जो इस्तिस्ना इन्होंने दिया है, इसमें जो माजी के लोग हैं, जो पहले सदर और चीफ रह चुके हैं, उन पे ये रूल अप्लाई होता है या नहीं होता। दो के उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो तो जाहिर है कि कुछ जो है वो मौजूद नहीं है, कुछ दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन स्टिल एक कानून जो है वो तो बनना है। तो देखते हैं कि कानून क्या बनता है, लेकिन ये एक चीज थी जो कि मुझे लगा कि हम इसमें ऐड करनी चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया, चलें जी। अब हम अगर इस पे अपना एक तज्जिया दें, देखें जो चेंजेस की गई हैं आर्टिकल 243 में, उसमें अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने जिस निजाम के साथ जंग जीती थी इंडिया से, तो इस बात का सबूत था कि वो निजाम एक बहुत मजबूत निजाम है। अगर वो निजाम मजबूत ना होता तो हम वो जंग जीतते ही ना। तो फिर एक वो निजाम जिससे हमने इंडिया के साथ एक जंग लड़ी, जीती, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेदराई मिली, डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ साहब का फैन हो गया, पाकिस्तान को एक जो अंडर एस्टिमेट किया जाता था इकोनॉमिकली और पावर के लिहाज से, जब हमने दुनिया को बताया कि इकोनॉमिकली हम चले सफर कर रहे होंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा असला बारूद जो है वो पूरा है, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ हुई। तो फिर इस सेटअप को चेंज करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी जाहिर है कि आर्मी है, उनका एक अपना एक निजाम है, वो इस निजाम को बेहतर समझते हैं। तो अगर उस सिस्टम में उन्होंने कोई चेंज किया है तो वो इदारे के लोग बेहतर समझते होंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें किसी किस्म की शायद तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चीज पर करनी चाहिए या जिस चीज पर होनी चाहिए बात, वो ये है कि क्या आप किसी को ताहयात इस्तिस्ना दे सकते हैं। यानी मुझे ये बताएं, अगर मैं किसी ओहदे पे हूं और मुझे ये पता चले कि यार मुझे ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, तो मुझे शर्मिंदगी होगी। यानी ये तो वाजे तौर पे इस चीज की दलील है कि मैंने कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि फ्यूचर में मुझे जो है वो इस्तिस्ना चाहिए होगा ताकि मुझे कोई छेड़ ना सके। ये तो इस बात की दलील होगी कि मैंने करप्शन किया है, मैंने अपनी जो मेरी कुर्सी है उसका मैंने नाजायज इस्तेमाल किया है, इख्तियारात से तजावुज किया है, और इस वजह से जो है वो मैं इस्तिस्ना ले रहा हूं। तो पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सराहा है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के हाथों जलील हुआ है, ये इतनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की कि इसके लिए शायद अल्फाज नहीं है। यानी आप देखें कि चाहे वो टर्की है, चाहे वो कतर है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, इस वक्त जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान को सराह रहे हैं, क्योंकि अपने से दुगने बड़े मुल्क को पाकिस्तान ने जंग में शिकस्त दी और पाकिस्तान ने यह बावर कराया डोनाल्ड ट्रंप को और दीगर दुनिया को कि हमारे पास जो माइंस, मिनरल्स और जो जखायर मौजूद हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो इसलिए हमारी फौज का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन ये जो चीज है कि आप इस्तिस्ना दे दें, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हो, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं, लेकिन इस इस्तिस्ना वाली चीज को हम जो है वो किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं कर सकते। इसको हम ये अगर कहें कि यानी कि इस वक्त जो एक पीक है पाकिस्तान की फौज का, हमारे आर्मी चीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का, अगर
उसकी जवाल की बात की जाए तो अगर वो आपको कभी आएगा तो उसके लिए जो पहला कील इसमें ठोका गया है वो ये है कि इस्तिस्ना दे दिया जाएगा आर्मी चीफ को भी और सदर पाकिस्तान को भी। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इसका नुकसान कितना बुरा होगा, कितना बड़ा होगा, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। बज़ाहिर ये एक ऐसी चीज लगती है जो नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सब इदारे सब इंसान हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये कि किसी को इस्तिस्ना मिल जाए, उसको कोई पूछने वाला ना हो, उसका जो दिल में आए वो करे, और ना सिर्फ ओहदे तक बल्कि ता हयात टिल लाइफ सारी जिंदगी उनको कोई पूछ नहीं सकता, तो इस चीज को जो है वो किसी भी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। और आज जो एक मौकफ हमारे यहाँ ये आ रहा है कि कह रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को बहुत मजबूत कर रही है और ये जमहूरियत के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। यकीनन जाहिर है कि जमहूरियत उस तरह से नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये हर बंदे को उस वक्त क्यों याद आता है कि जब उसका जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज है वो खत्म हो जाता है। प्लानिंग तो सब करते हैं सरकार। एक प्लान फैज हमीद साहब ने किया था कि वो किस तरह इमरान खान साहब, बाजवा साहब और फैज हमीद साहब जो है वो 15 साल हुकूमत करेंगे, उनका प्लान तोड़ नहीं चढ़ा। एक प्लान जो आसिम मुनीर साहब हैं जब ये इक़्तिदार में है, तो एक प्लान इन्होंने किया, इस हुकूमत ने किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने आप को मजबूत करने का, अपने आप को मजीद अथॉरिटी देने का, और उनका प्लान जो है वो तोड़ चढ़ गया। बात तो ये है कि चाहे वो तरीके इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आप सब लोग जब आपको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही होती है आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इतनी जमहूरियत पसंद है तो जिस वक्त वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त कहा करें कि हमने आपके कंधे पर चढ़ के हुकूमत में नहीं आना, जाए आप। किसी में यह जुर्रत नहीं है। जब तक आप लोगों का सेम पेज चल रहा होता है सब ठीक होता है, जब आपका सेम पेज खत्म हो जाता है तो आपको जमहूरियत याद आ जाती है। इमरान खान साहब कहा करते थे आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है,